Welcome everyone in the video. In this video we are going to tell you 10 plus tricks about Google Chrome. जी हाँ, अगर आप Google Chrome यूज़ करते हैं चाहे मोबाइल फ़ोन में, चाहे लैपटॉप में, चाहे कंप्यूटर पे, तो आपके लिए 10 से अधिक जो ट्रिक्स हैं वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी, वर्किंग स्पीड Google Chrome पे बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आप काफ़ी सिक्योर और बहुत ही बेहतर तरीके से Google Chrome पे अपने वर्क को कर पाएंगे। तो आइए लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट ट्रिक हमारे पास क्या है, यूज़ गूगल क्रोम टास्क मैनेजर। जी हाँ, गूगल क्रोम जैसे कि हमारे पीसी में टास्क मैनेजर होता है, हम कंट्रोल एल्ट और डिलीट जब प्रेस करते हैं तो जो कंप्यूटर का टास्क मैनेजर होता है दैट इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन। टास्क मैनेजर शो क्या करता है, इट इज़ डिस्प्लेइंग द करेंट टास्क गोइंग ऑन इन द सिस्टम इन द सेम वे। इसी तरह से क्रोम का अपना टास्क मैनेजर होता है जो कि हम ओपन कर सकते हैं। कैसे? आइदर यू प्रेस शॉर्टकट की शिफ्ट एस्केप। जी हाँ, शिफ्ट प्लस एस्केप प्रेस करेंगे तो जैसे दिस इज़ माई गूगल क्रोम, हमने शिफ्ट प्लस एस्केप प्रेस किया तो यू कैन सी नाउ दिस इज़ द टास्क मैनेजर ऑफ गूगल क्रोम। दिस इज़ द टास्क मैनेजर फॉर गूगल क्रोम। इस गूगल क्रोम के टास्क मैनेजर में यू कैन सी हाउ मेनी टास्क आर गोइंग ऑन। यहाँ पे एक ब्राउज़र चल रहा है, जीपी प्रोसेस चल रहा है, यूटिलिटी नेटवर्क चल रहे हैं, यूटिलिटी स्टोरेज। तो ये सब जो चल रहे हैं ये क्रोम के अपने फीचर्स हैं, अपने प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो वी हैव ओपन ओनली न्यू टैब। सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नया टैब ओपन करता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया itfather.com, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, itfather.com। तो ये आपकी वेबसाइट स्टार्ट हो गई। हम प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस एस्केप। तो आफ्टर प्रेसिंग शिफ्ट एस्केप की यू कैन सी ऑल द ओपन प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है ये itfather वेब सर्विसेज। इसमें आप देख सकते हैं कितनी मेमोरी कंज्यूम हो रही है, CPU कितना कंज्यूम हो रहा है। इसमें CPU बिल्कुल कंज्यूम नहीं हो रहा है, नेटवर्क भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं हो रहा है, और प्रोसेस ID जो कि सिस्टम ID है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम साथ ही साथ YouTube ओपन करते हैं तो आप देखिए क्या होता है। जैसे हमने YouTube ओपन किया तो अगर हम फिर से एक्सटेंशन को चेक करते हैं तो यू कैन सी डाउन साइड यहाँ पे YouTube का ऐप शो कर रहा है जिसकी मेमोरी कितनी हो रही है, ये किलोबाइट में शो कर रहा है। तो यू कैन सी, और यहाँ पे CPU भी 0.1%, 22% इस तरह से यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी वीडियो को यहाँ पे सर्च करते हैं लाइक करेंट अफेयर्स टुडे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ओपन करते हैं itfather वेब सर्विसेज, तो इफ वी आर गोइंग टू वॉच एनी वीडियो, हम किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं, हेलो एवरीवन, वेलकम इन द वीडियो। आप प्रोसेस आईडी भी देख सकते हैं in this lecture we are going to understand what इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। ये आपका मेमोरी कैपेसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गया, और जो CPU का भी एक्सेस है, CPU की जो बिजीनेस है, CPU कितना यूज हो रहा है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि कितने प्रोग्राम्स ने कितने टैब ओपन कर रखे हैं और कौन कौन से टैब कितनी मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर हमें लगता है कि किसी जो टैब सबसे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रही है, CPU को यूज़ कर रही है, और उस टैब को हमें ज़रूरत नहीं है यूज़ करने के लिए, तो हम उसको क्लोज कर सकते हैं। एक हम और मैं ओपन करता हूँ कैनवा। ठीक है, कैनवा भी बहुत एक अच्छा टूल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। तो कैनवा भी काफ़ी ज़्यादा मेमोरी को यूज़ कर रहा है क्योंकि सभी इसके फीचर्स ग्राफिक्स के हैं, एक तरह का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, और CPU यूजेस भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, कभी ज़्यादा कभी तो जैसे जैसे आप वेब एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे, उस वेब एप्लीकेशन में जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूज़ होंगे उनको रन करने के लिए जो भी CPU यूजेस होते हैं, मेमोरी जितनी कंज्यूम होनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली वापस डिस्प्ले करता रहेगा। इससे बेनिफिट क्या है कि आप अगर यहाँ से आपको ये नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से जस्ट सिंपली क्लिक और क्लिक ऑन द एंड प्रोसेस, तो आपका वो टैब डिस्कनेक्ट हो जाएगा। टैब इज़ नॉट क्लोज बट द वेबसाइट इज़ डिस्कनेक्टेड इमीडिएटली। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि as soon as you want to close this tab like Canva, तो you just click on the end process, it will be terminated, connection will be terminated automatically, and if you wish you can refresh it will be open again, right? So it is very safe and good tool
to use this Google Task Manager. The very important thing, you can check कि how much memory is being consumed by your Chrome, right? Next tip, we have pin tabs for quick access, right? अगर आपको वेबसाइट्स या फिर कोई यूट्यूब चैनल या फिर आप कोई भी वेबसाइट्स बहुत ही फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं तो इट इज़ गुड फॉर यू टू यू पिन द टैब, आप ताकि नेक्स्ट टाइम उसको क्विकली एक्सेस कर सकें। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक ऑन द टैब एंड सेलेक्ट द पिन। फॉर एग्जांपल मुझे ये वेबसाइट बहुत ही क्विकली एक्सेस करनी होती है तो राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन दिस पिन। तो उससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे पिन हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आप क्रोम ओपन करते हैं तो ये आपका क्लोज नहीं होता है, ठीक है। टैब क्लोज करने पे आपका यहाँ पे ये जो आइकन है बना हुआ रहेगा आपके टाइटल बार में। तो नेक्स्ट टाइम यू जस्ट क्लिक ऑन दैट, ऑटोमेटिकली वेबसाइट विल बी ओपन। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं टिप नंबर 3, रीओपन क्लोज टैब। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में किसी भी इम्पोर्टेंट टैब को क्लोज कर देते हैं। होता क्या कि हम कई बार मल्टीपल वर्क्स एक साथ करते हैं, मल्टीपल जीमेल अकाउंट्स ओपन करते हैं या मल्टीपल वेबसाइट्स चेक करते रहते हैं और जल्दबाजी में हम एक साथ कोई भी टैब को क्लोज कर देते हैं और उस पर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा चल रहा होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए दिस इज़ वन टैब, दिस इज़ अनदर टैब और दिस इज़ अनदर टैब, ओके। तो बाय मिस्टेक दिस इज़ होम ऑनलाइन क्विज, ये मैंने जल्दबाजी में क्लोज कर दिया और IT फॉर फ्री रिसोर्सेज को भी मैंने क्लोज कर दिया। तो प्रेस कंट्रोल शिफ्ट टी और आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी फॉर ट्राई और आपने प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली जो भी आपने टैब बाय मिस्टेक या एक्सीडेंटली क्लोज किए थे वो ओपन हो जाएंगे। तो दिस इज वेरी गुड शॉर्टकट की टू ओपन द क्लोज टैब। नेक्स्ट शॉर्टकट की वी हैव टू यूज क्रोम एक्सटेंशंस फॉर प्रोडक्टिविटी, राइट। अगर आप डिफरेंट टैब्स के प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं या डिफरेंट टैब्स के वर्क्स ऑनलाइन करते हैं और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यू मस्ट यूज़ सम एक्स्ट्रा टूल्स टू मिनिमाइज योर टाइम फॉर द सेम टास्क, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ गूगल क्रोम के ढेर सारे एक्सटेंशंस होते हैं, वी कैन यूज़ गूगल क्रोम एक्सटेंशंस टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। Chrome's extensions stores has thousands of tools for various tasks। जी हाँ, Chrome के एक्सटेंशन में बहुत हज़ारों टूल्स हैं डिफरेंट टास्क से रिलेटेड, जैसे कि ब्लॉकर्स, पासवर्ड मैनेजर्स, प्रोडक्टिव टूल्स, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एड्स आपके वेबसाइट्स पे, आपके ब्राउज़र पे बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं, उनको आपको ब्लॉक करना हो तो आप एड ब्लॉकर टूल यूज़ कर सकते हैं एक्सटेंशन के थ्रू। अगर आपको पासवर्ड मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है, ढेर सारे आपके पास ईमेल अकाउंट्स हैं, ढेर सारे वेबसाइट्स हैं जिसमें आपके पास डिफरेंट यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं बट आपको मैनेज करना नहीं आ रहा है, तो एक तो आप गूगल क्रोम को ही यूज़ कर सकते हैं एज अ पासवर्ड मैनेजर, अदरवाइज आप डिफरेंट एक्सटेंशंस भी होते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड, अगर आप इफ़ यू आर अ कंटेंट राइटर, अगर आपको हमेशा राइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, टाइपिंग रिक्वायरमेंट होती है, तो यू कैन यूज़ ग्रामरली एक्सटेंशंस अप्रूव बाय द गूगल क्रोम, ठीक है। तो उसमें आपको राइटिंग असिस्टेंस भी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। गूगल एक्सटेंशंस को यूज़ करने के लिए यू हैव टू गो टू सेटिंग्स ऑफ क्रोम। आप क्रोम में जाइए, राइट हैंड साइड वी हैव दिस 3 डॉट्स, आप देख सकते हैं ये जो 3 डॉट्स है राइट हैंड साइड में, क्लिक ऑन दिस और आप यहाँ पे एक्सटेंशंस पे क्लिक कर सकते हैं। गो टू एक्सटेंशन एंड क्लिक विजिट क्रोम वेब स्टोर। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आप डिस्कवर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए पासवर्ड मैनेजर चाहिए तो टाइप पासवर्ड मैनेजर। तो जैसे आपने पासवर्ड मैनेजर टाइप किया तो आपके पास ढेर सारे ये अप्रूव्ड, गूगल की तरफ से अप्रूव्ड एक्सटेंशंस आ जाते हैं। तो आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ये फ्री होते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यूज़ करना है, आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपसे इट विल बी आस्किंग यू टू ऐड टू द क्रोम। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में यू कैन सी द बटन ऑफ ऐड टू क्रोम, आप इस पर क्लिक करेंगे। यू कैन चेक द रिव्यू आल्सो, इसकी जो रिव्यू है 4.8 है एंड मोर देन 1 लाख यूजर्स हैव यूज्ड इट, ठीक है। तो एक तरह से एक अच्छा फीडबैक इसका हमें दिख रहा है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल्स, प्राइवेसी, एवरीथिंग यू कैन
सर्च एंड यू कैन एक्सप्लोर। सभी कुछ एक्सप्लोर करने के बाद अगर आपको लगता है कि दिस इज़ गुड टू मैनेज योर पासवर्ड, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड डू नॉट सेव एनी पासवर्ड ऑफ योर अकाउंटिंग रिलेटेड पासवर्ड, लाइक बैंकिंग का पासवर्ड आप यूज़ ना करें, इस पर सेव ना करें। और जो भी आपका जीमेल या फिर कोई भी मेल अकाउंट जो कि डायरेक्ट बैंक से कनेक्ट है आपके, उसके भी पासवर्ड को आप यहाँ पे प्लीज़ सेव ना करें। बेटर होगा कि आप उन पासवर्ड्स को अपने डायरी में नोट करके कहीं पे हार्ड कॉपी में रखें, ऑनलाइन स्टोर ना करें। ठीक है, ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, गूगल ने अप्रूव कर रखा है, फिर भी ये थर्ड पार्टी हैं। इसके जो इंजीनियर्स होते हैं बैकएंड में जो मैनेज करते हैं, उसको वो मिसयूज़ कर सकते हैं। तो बेटर नॉट टू स्टोर सच काइंड ऑफ वेरी सीक्रेट पासवर्ड। ठीक है, जो नॉर्मल पासवर्ड होते हैं जैसे कि जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं मल्टीपल वेबसाइट्स को यूज़ करने के लिए, तो उनके पासवर्ड आप सेव कर सकते हैं। अगर उनका पासवर्ड अगर कहीं से लीक हो भी जाता है तो कोई बड़ी बिग डील नहीं होती उसमें, ठीक है ना। बट जो आपके कनेक्शन डायरेक्ट अकाउंट्स हैं उसको यूज़ ना करिए। तो इस तरह से आप एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको ग्रामरली यूज़ करना है तो ग्रामरली, ठीक है, आपने टाइप किया ग्रामरली AI राइटिंग, ठीक है, आपने क्लिक किया तो यू विल गेट द बटन ऐड टू क्रोम। आपने इसको भी देख लिया, एवरीथिंग इज परफेक्ट फॉर यू, रेटिंग भी अच्छी है और इतने यूज़र्स इसको यूज़ कर भी रहे हैं, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए क्लिक ऑन द ऐड टू क्रोम। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, इट विल बी आस्किंग यू ऐड यस, ठीक है। आफ्टर दैट इट विल बी एडेड टू योर क्रोम, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामरली ने एक अपना CRX फाइल डाउनलोड किया है हमारे सिस्टम पे। होता क्या है कि देखिए, नाउ इट इज़ आस्किंग टू टर्न ऑन सिंक्रोनाइजेशन। तो ये अपने पूरे टूल्स को हमारे सिस्टम पे डाउनलोड करेगा सो दैट कि वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट समथिंग तो ऑटोमेटिकली ग्रामरली विल चेक कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर साइन अप और क्रिएट अकाउंट। तो नाउ यू कैन क्रिएट द अकाउंट, उसके बाद आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे न्यू टैब में, तो ऑन दिस आइकॉन ऑफ एक्सटेंशन आप क्लिक करेंगे तो इट विल बी आस्किंग यू, ठीक है, ग्रामरली AI राइटिंग यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे इट विल बी एक्टिवेटेड, ठीक है। आप साइन इन कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आप जैसे ही क्रोम वेब ब्राउज़र पे कहीं पे भी टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो इट विल शो हिंट्स। अगर कुछ मिस्टेक्स होती है इट विल डिस्प्ले द हिंट, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है टिप नंबर 5 इज क्रिएट मल्टीपल यूजर्स प्रोफाइल, ठीक है। वाई इट इज़ यूजफुल। तो क्रोम ने एक बहुत ही अच्छा फीचर आपके साथ हमारे साथ शेयर किया है। क्रोम ने क्या कि इफ़ यू शेयर योर कंप्यूटर विद अदर्स और यू वांट टू कीप योर वर्क पर्सनल ब्राउजिंग सेपरेट, देन यू कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर प्रोफाइल इन द क्रोम, ठीक है। तो मतलब कि अगर आप अपना कंप्यूटर किसी और के साथ शेयर करते हैं, लैपटॉप किसी और के साथ शेयर करते हैं, और इफ़ यू वांट टू कीप योर वर्क एज अ पर्सनल वर्क, आपने जो भी ब्राउज़ किया वो आपको पर्सनली सेव रखना है, कोई और चेक ना कर पाए, कोई और आपकी हिस्ट्री चेक ना करे, कोई आपके बुकमार्क्स को चेक ना करे, एक्सटेंशंस को चेक ना करें। घर पे ही अगर आपके बेटे हैं, बच्चे हैं छोटे, अगर आपका सिस्टम यूज़ करते हैं, लैपटॉप शेयर करते हैं, फ़ोन शेयर करते हैं, तो यू कैन क्रिएट अ सेपरेट यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या होगा कि जब भी आप क्रोम को यूज़ करेंगे तो आप अपने ही प्रोफाइल को यूज़ कर पाएंगे, कोई और आपके प्रोफाइल को यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। कैसे ये करते हैं, तो कैसे हम ऐड करेंगे इसके लिए, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं राइट हैंड साइड में एक आपके पास आइकॉन दिखता है क्रोम पे, क्लिक ऑन दिस आइकॉन। नीचे मल्टीपल प्रोफाइल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे मेरा दिख रहा है 2-3 प्रोफाइल्स मेरे दिख रहे हैं, 4-5 प्रोफाइल्स फॉर ऑनलाइन वर्क, फॉर ऑफिस वर्क, फॉर पर्सनल वर्क, ठीक है। तो ये हमारे मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं। तो जैसे गेस्ट मोड में करना है तो आपने गेस्ट में कर लिया, न्यू ऐड करना है तो आपने क्लिक किया ऑन न्यू, ठीक है। तो इस तरह से विंडो आपके सामने आ जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इफ़ यू वांट टू सर्फ विदाउट अकाउंट तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि यू डू साइन इन। साइन इन करने से क्या होगा कि आप अपना यहाँ पे ईमेल अकाउंट और पासवर्ड देंगे, उसके बाद इट विल बी साइंड इन। साइन इन होने के बाद ये कैसा विजिबल होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए जो मेरा ऑनलाइन वर्क का है, मिस्टर प्रभुजी गुप्ता ऑनलाइन, मैंने इस पर क्लिक किया तो राइट हैंड साइड यू कैन सी यहाँ पे मेरा नाम भी आ रहा है और आइकॉन भी बना हुआ आ रहा है जीमेल अकाउंट का, जिसके थ्रू मैंने साइन इन कर रखा है। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है कि जो भी हमने ब्राउजिंग मैंने इसमें कर रखी है, तो ऑल ब्राउजिंग्स, बुकमार्क्स, जो भी कुछ है यहाँ पे मेरा सेफ है। आई कैन डिलीट, आई कैन रीयूज इट इन द फ्यूचर। तो उससे क्या होता है कि
इफ़ आई वांट टू यूज़ अदर प्रोफाइल, ठीक है, फॉर ऑफिस, तो मेरा सेपरेट है। जो ऑफिस का वर्क होता है वो सब सेपरेट होते हैं, उनकी बुक मार्क्स, उनके सर्फिंग सब कुछ सेपरेट है। तो दिस गिव मी अ क्लियर पिक्चर कि व्हाट आई एम यूजिंग द ऑफिस, व्हाट आई एम डूइंग द होम, राइट। तो ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है। तो वापस मैं आता हूँ ऑफिस ऑनलाइन वर्क पे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ गया, वापस आ गया ऑनलाइन वर्क पे। तो दिस इज़ नॉट साइंड इन, ये साइंड इन नहीं है, आई थिंक इस पर नेट भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आई एम यूजिंग अनदर वन फॉर ऑनलाइन वर्क, ठीक है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, इसको आई एम क्लोजिंग इट। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टिप फॉर यू वी हैव टिप नंबर 6, use developer tool. Now if you want to do some research work, if you want to check the websites coding part, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हैं दिस डेवलपर टूल फॉर वेब डेवलपर्स एंड टेक एंथुसियास्ट। जो इंजीनियर्स हैं, जो वेब डेवलपर्स हैं और जो कि कोडर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, दे वांट टू चेक कि ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स कौन कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से जावास्क्रिप्ट मीन्स जो भी विजुअल हो सकता है ऑन क्लाइंट साइड, उनको चेक करने के लिए, परफॉर्मेंस वेबसाइट की क्या है इसको चेक करने के लिए हम गूगल डेवलपर टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए वेरी सिंपल प्रोसेस वी हैव टू डू, राइट क्लिक ऑन एनी वेब पेज एंड सेलेक्ट इंस्पेक्ट। एक तो ये मेथड है, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर सकते हैं। कैसे? या तो राइट क्लिक, फॉर एग्जांपल आई एम ओपनिंग अ वेबसाइट, ठीक है, हमने इस वेबसाइट को ओपन किया, या फिर हम ओपन कर लेते हैं श्योर लर्निंग .in, एक वेबसाइट है, ठीक है, श्योर लर्निंग .in। जैसे हमने इसको ओपन किया, ठीक है, अब नाउ प्रेस कंट्रोल शिफ्ट आई। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन द इंस्पेक्ट। आपने देखा राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन द इंस्पेक्ट, या फिर प्रेस कंट्रोल शिफ्ट आई, तो ये आपका डेवलपर टूल ओपन हो जाता है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो हियर यू कैन सी द कोडिंग पार्ट, ठीक है, स्टाइल्स में CSS कौन कौन सा यूज़ हुआ है, ठीक है, लेआउट्स क्या हैं इसके, इवेंट्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं, डॉम के ब्रेक पॉइंट्स क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मीन्स एवरी फीचर यू कैन चेक, ठीक है, इस वेबसाइट पे क्या क्या यूज़ किया गया है। साथ ही साथ आप इसका लेआउट भी चेक कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू चेक कि ये मोबाइल व्यू में कैसा दिखेगा, तो क्लिक ऑन द टॉगल डिवाइस, तो यहाँ पे आपका ये मोबाइल व्यू शो कर देता है फॉर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन चेंज द यू कैन सेलेक्ट द टाइप ऑफ मोबाइल। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फ्रॉम गूगल क्रोम डिफरेंट टाइप्स के मोबाइल फॉर्मेट्स दिए गए हैं, मोबाइल के सेट्स हैं जो कि आप यूज़ करके चेक कर सकते हैं। सपोज आई वांट टू सी कि ऑन पिक्सल 7 ये कैसा लगेगा वेबसाइट, ठीक है, आई वांट टू सी ऑन आईपैड मिनी कैसा दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे 49% ही शो कर रहा है, तो आप इसको 100% फिट टू विंडो या ऑटो एडजस्ट ठीक ही है। 100% करने पे फिर वो पूरा शो करेगा, तो बेटर है कि ऑटो एडजस्ट, ठीक है, इस तरह से। तो दिस इज़ आल्सो वेरी गुड टूल, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ठीक है, तो आप यहाँ पे लोकेशन चेक कर सकते हैं कि कहाँ से लोकेशंस यूज़ हुए हैं, कौन कौन से सर्वर्स को यूज़ किए गए हैं वेबसाइट्स को रीच करने के लिए, ठीक है। तो एवरीथिंग यू कैन नो फ्रॉम द डेवलपर टूल। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव फॉर यू दैट इज टिप नंबर 7, इनेबल रीडर मोड, ठीक है। दिस इज़ वेरी गुड फीचर, हिडन फीचर होता है रीडर मोड। ये पहले एक्सटेंशंस में नहीं थे क्रोम के, बट अब इसको ऐड कर दिया गया है। ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है। किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं, वहाँ के अगर आपको केवल कंटेंट्स रीड करने हैं, केवल टेक्स्ट रीड करना है, आपको ग्राफिक्स से कोई मतलब नहीं है, तो आप रीडर मोड को इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि कंटेंट जो होते हैं, जो कि टेक्स्ट होते हैं वेबसाइट्स की, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट पे कोर्सेज हैं, या फिर कॉन्टैक्ट, इस पर हम किसी और वेबसाइट को ले लेते हैं, जैसे कि IT फादर को ले लेते हैं, इस पर कुछ कंटेंट्स है, ठीक है। तो हाउ टू इनेबल रीडर मोड, राइट क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स, गो टू द सेटिंग पार्ट। अब यहाँ पे आपके पास आएगा टूल रीडर मोड का, ठीक है। यहाँ पे आपके गो टू मोड टूल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रीडिंग मोड, इसको आप क्लिक कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि राइट हैंड साइड में और रीडिंग मोड पैनल विल बी ओपन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब दिस इज कंप्लीट इमेज, तो इसके लिए कोई रीडिंग मोड अवेलेबल नहीं है। अगर आपने डाउन साइड स्क्रॉल किया, आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है,
तो यू कैन सी जैसे आपने इस पर डबल क्लिक किया, जहाँ पे भी टेक्स्ट है आपको बस केवल डबल क्लिक करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसके कंटेंट्स, उसके टेक्स्ट राइट हैंड साइड में यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। तो यू कैन ईजिली रीड कंटेंट्स। यहाँ पे आप फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, जो आपको पसंद है। यू कैन कॉपी पेस्ट ऑल्सो, ठीक है। आप यहाँ से कंटेंट्स कॉपी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ से लिंक्स को डिसेबल करना है, अगर यहाँ पे कोई हाइपर लिंक्स होते हैं कहीं कहीं पे, और जो कि अगर हम एनसाइक्लोपीडिया की बात करें, ठीक है, विकीपीडिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे ढेर सारे हाइपर लिंक्स होते हैं। तो आप इसको ऑफ कर देंगे तो हाइपर लिंक्स यहाँ से डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो रीडर मोड इज़ वेरी गुड वे। तो यू क्लिक एनीवेयर, यू कैन गेट द कंटेंट्स डायरेक्टली, ठीक है ना। ग्रेट। तो दिस इज वेरी ग्रेट टूल। नेक्स्ट वी हैव use developer tool. Already we have done, this is repeated. Okay, next we have tip number 8, view save password. जी हाँ, अगर आपको पासवर्ड्स जो भी आपके क्रोम एक्सटेंशन में आपने सेव कर रखे हैं, क्रोम में सेव कर रखे हैं, अगर उनको आपको देखना है पासवर्ड्स को, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है प्रोसेस। सिंपली व्हाट टू डू, आपको जाना है फिर से सेटिंग्स पार्ट में, 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा पासवर्ड एंड ऑटो फिल्स, ठीक है, गूगल पासवर्ड मैनेजर, आपको इस पर क्लिक करना है। गूगल पासवर्ड मैनेजर आ जाएगा। तो नाउ यहाँ पे आप पासवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद अगर आपके पासवर्ड यहाँ पे सेव हैं तो उनको आप देख भी सकते हैं। सेव पासवर्ड विल बी अपीयरिंग हियर, ठीक है। तो इस एक्सटेंशन में अभी पासवर्ड सेव नहीं है, तो लेट मी ट्राई वंस। जैसा कि मैंने एक इस पर क्लिक करता हूँ और गो टू द पासवर्ड एंड गूगल पासवर्ड मैनेजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पासवर्ड मेरे सेव हैं, यहाँ पे कुछ पासवर्ड मैंने सेव करके रखे हुए हैं। तो इफ़ यू वांट टू सी द पासवर्ड देन क्लिक ऑन द थिंग्स। नाउ हियर विल बी आस्किंग यू योर विंडोज़ पासवर्ड, जो अभी आपके सिस्टम का पासवर्ड है उसको यहाँ पे आपसे पूछेगा। अगर आप पासवर्ड अपना एंटर करते हैं, कई बार आपके सिस्टम में फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो अगर आप फिंगरप्रिंट्स टच करते हैं तो दिस पासवर्ड यू कैन सी इजीली। तो एक तरह से एक अच्छा प्रोसेस है कि हाउ यू कैन मैनेज योर पासवर्ड एंड हाउ यू कैन सी इन द फ्यूचर। अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, पासवर्ड याद नहीं रहता है, तो क्रोम आपको आपके पासवर्ड को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज करता है और सिक्योरली मैनेज करता है, ठीक है। नो वन एल्स कैन चेक द पासवर्ड विदाउट द पासवर्ड ऑफ योर सिस्टम। अगर आपके सिस्टम का पासवर्ड आपको किसी और को पता नहीं है तो कोई और जाकर के चेक नहीं कर सकता है। तो नेवर टेल द पासवर्ड ऑफ योर सिस्टम टू एनीवन, ठीक है ना। नेक्स्ट वी हैव डिसेबल जावास्क्रिप्ट टेम्पोरली। जी हाँ, समटाइम व्हाट हैपेंस कि कुछ वेबसाइट्स में ढेर सारे जावास्क्रिप्ट्स लगे होते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग लगी होती है। तो जैसे ही आपके ब्राउज़र में ओपन होते हैं वेबसाइट्स, तो वो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन करने लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए वेबसाइट्स हैं, उस पर आपने जावास्क्रिप्ट लगा रखी है फॉर फॉर्म वैलिडेशन चेकिंग फॉर समथिंग एल्स, ठीक है। अब अगर आपको उनको डिसेबल करना है तो कैसे करना है डिसेबल? सिंपली गो टू अगेन 3 डॉट्स, गो टू द सेटिंग पार्ट ऑफ क्रोम, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर के आपको प्राइवेसी में जाना है और जस्ट टाइप जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे ना गो टू द साइट सेटिंग एंड देन जावास्क्रिप्ट। साइट सेटिंग, हम यहाँ पे साइट सेटिंग सर्च कर लेते हैं। तो हमारे पास मैनेज साइट सेटिंग यहाँ पे आ गया, साइट सेटिंग, ठीक है। जस्ट टाइप इन द सर्च बॉक्स साइट सेटिंग। साइट सेटिंग में क्लिक करने के बाद यू कैन स्क्रॉल डाउन, यू विल गेट जावास्क्रिप्ट ऑप्शन हियर। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट माई जावास्क्रिप्ट इज इनेबल्ड, तो अगर हम इसको डिसेबल कर देते हैं तो नाउ नो जावास्क्रिप्ट विल बी रनिंग ऑन द क्रोम, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो ऑटोमेटिक कुछ रॉन्ग स्क्रिप्ट्स होते हैं जो कि दैट वर्क्स एज अ काइंड ऑफ वायरस, तो उनसे हम बच सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रोसेस। नेक्स्ट वी हैव प्रीलोड पेजेस फ्रॉम फॉर फास्टर ब्राउजिंग। प्रीलोड पेजेस फॉर फास्टर ब्राउजिंग, जी हाँ, कई बार क्या होता है कि क्रोम हैज़ अ फीचर कॉल्ड प्रिडिक्टिव
Chrome has features called predictive prefetching that preloads the pages you might click next, making browsing faster. ठीक है, तो Chrome ने अब ये फीचर भी लॉन्च कर दिया है कि अगर आप कोई भी वेब पेज अगर आपको एक्सेस करने वाले हैं तो उसको आप एडवांस में प्रीलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी ब्राउजिंग स्पीड फास्ट हो जाएगी. होता क्या कि कई वेबसाइट्स आप ब्राउज करते हैं रेगुलर बेसिस पे और आपको एक के बाद दूसरे लिंक्स उसके बाद तीसरे लिंक पे क्लिक करना होता है और ये आपका डेली का प्रोसेस होता है. तो आपने क्या किया कि उसको ऑलरेडी आपने सेट कर दिया प्रीवियसली और सिक्योरिटी में जा करके. ठीक है, तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं. तो इनेबल प्रीलोड पेजेस, ठीक है, फॉर फास्टर ब्राउजिंग. तो फिर से हम जाएंगे सेटिंग्स में. ठीक है, तो सिंपल आपको बस टाइप करना है. आपको इन सभी मेन्यूज में ट्रेवल नहीं करना है, सर्च नहीं करना है. डायरेक्ट यहाँ पे सर्च में टाइप करिए प्रीलोड. ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है एक्सटेंडेड प्रीलोडिंग, स्टैंडर्ड प्रीलोडिंग. तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रीलोडिंग शो हो रहा है. सम ऑफ द पेजेस यू विजिट्स आर प्रीलोडेड. जो कि मैं कुछ पेजेस विजिट करता हूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीलोडेड है. कैसे है? ठीक है, क्रोम प्रीलोड्स पेजेस जैसे कि IT फॉर वेब सर्विसेज है, जैसे कि YouTube है, या फिर जो भी वेबसाइट्स में रिसेंटली विजिट करता हूँ ऑटोमेटिकली ये उसको प्रीलोड कर लेता है क्योंकि उसको पता है कि आई एम डूइंग दिस. और जब मैं इसको करूँगा एक्सटेंडेड प्रीलोडिंग तो मोर पेजेस आर प्रीलोडेड. ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिकली जो भी आप सर्च करेंगे बेस्ड ऑन योर सर्च हिस्ट्री ऑटोमेटिकली उन पेजेस को ये पहले से ही प्रीलोड कर लेगा ताकि जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करें तो इमीडिएट वो पेज ओपन हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ERP सर्विसेज पे तो इमीडिएटली दिस इज ओपनिंग विदाउट एनी डिले. तो होता क्या है कि मे बी इसने पहले से ही पेज को प्रीलोड कर रखा है एजम्पशन में. ठीक है, इसलिए तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड सेटिंग. आप इस सेटिंग्स को ऑन रखेंगे तो आपको और कुछ नहीं करना है. सिंपली यू हैव टू स्विच ऑन दिस सेटिंग. ऑटोमेटिकली क्रोम विल फाइंड आउट विच पेजेस यू आर यूजिंग रिसेंटली और कौन सा आप सबसे अधिक यूज करते हैं. बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली उन पेजेस को लोड कर लेगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ AI प्रोसेस. यहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रहा है उसका कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट टिप क्या है देखते हैं. टिप नंबर 11 इज डिसेबल थर्ड पार्टी कुकीज. जी हाँ, if you want to enhance your privacy and wanted to block your advertisers from tracking your across different websites, then you can disable third party cookies. तो कुकीज को हमें यहाँ पे स्विच ऑफ कर देना चाहिए क्योंकि जो और भी एडवर्टाइजर्स हैं लाइक क्रोम, लाइक अमेजॉन्स, लाइक फ्लिपकार्ट्स और उनके साथ साथ ये सब तो बहुत ही अच्छे कंपनीज होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, तो नो प्रॉब्लम. बट कुछ और भी होते हैं जो कि अननेसेसरी के एड्स या फिर डेटा शो करते हैं. तो अगर उनको आपको ब्लॉक करना है तो सिंपली अगेन गो टू द सेटिंग पार्ट. ठीक है, गो टू सेटिंग, अगेन टाइप हियर कुकीज, थर्ड पार्टी कुकीज. थर्ड पार्टी से नहीं आ रहा तो आप कुकीज से सर्च कर सकते हैं. ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ गया थर्ड पार्टी कुकीज. तो आप देख सकते हैं कि इट इज ब्लॉक्ड बाय डिफॉल्ट. वी हैव ब्लॉक्ड इन द इनकॉग्निटो मोड. ठीक है, अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज. ठीक है, ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज कंप्लीटली. अगर हम कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल ब्राउजर में भी ब्लॉक हो जाएगा. अभी ये ब्लॉक है इनकॉग्निटो मोड में. ठीक है, इसके साथ ही साथ इफ़ यू वांट टू ऐड सम वेबसाइट्स जो कि आपको ब्लॉक नहीं करने हैं, सभी वेबसाइट्स आपने ब्लॉक कर दिए लेकिन कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको कि आपको यूज़ करना ही करना है, तो उनके भी कुकीज़ वो अपने कुकीज़ सेव करते हैं आपके सिस्टम में. तो अगर उनको आपको अलाउ करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं. यू कैन राइट द नेम ऑफ वेबसाइट हियर लाइक आई वांट youtube.com. ठीक है, तो इनको अलाउ कर दिया मैंने. ठीक है, आई वांट टू अलाउ itfather.com. ठीक है, तो दिस वेबसाइट आई हैव अलाउड फॉर यूजिंग थर्ड पार्टी कुकीज बट रेस्ट आई हैव ब्लॉक्ड. क्लिक ऑन दिस ब्लॉक, एवरीथिंग विल बी ब्लॉक्ड. राइट, चलिए नेक्स्ट वी हैव टिप्स फॉर यू. टिप नंबर 12, यूज गूगल क्रोम फ्लैग्स फॉर एक्सपेरिमेंटल फीचर. जी हाँ, गूगल क्रोम में एक आपके साथ फ्लैग फीचर आता है जो कि ढेर सारे एक्सपेरिमेंटल फीचर्स को प्रोवाइड करता है. ठीक है, जैसे कि पैरेलल डाउनलोडिंग हो गया, स्मूथ स्क्रॉलिंग हो गया, टैब होवर कार्ड्स हो गया. फॉर एग्जांपल अभी अगर हम मल्टीपल टैब्स को ओपन करते हैं, ठीक है, और अगर हम YouTube को भी ओपन कर लेते हैं तो इफ़ आई एम टेकिंग माई कर्सर हियर तो यू कैन सी यहाँ पे एक कार्ड बना रहा है
which is showing the preview of that web page. Again here it is showing the preview of that web page which is open. और मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो now this is showing the preview of YouTube, ठीक है ना। तो ये फीचर होते हैं इसके। तो ये कहाँ से एक्टिवेट हो रहे हैं, ये आपके फ्लैग से हो रहे हैं। तो कैसे इनको एक्टिवेट करना है, अगेन आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं और आपको टाइप क्या करना है यहाँ पे chrome:flags। तो जस्ट टाइप chrome: यहाँ पे आपका आ गया फ्लैग्स। तो आप जैसे टाइप करेंगे आपके ढेर सारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल्स फीचर्स चलते रहते हैं। ये गूगल के तरफ से और क्रोम की जो टीम है डेवलपर की, उनकी तरफ से ढेर सारे एक्सपेरिमेंटल फीचर्स यहाँ पे वो देते रहते हैं, जिनको कि हम यूज़ डिसेबल इनेबल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन और रिक्वायरमेंट। तो आप यहाँ पे बहुत ही ढेर सारे टूल्स हैं जिसको कि आप एक एक चेक कर सकते हैं। और इफ़ एनीथिंग इज़ मैचिंग विद योर वर्क प्रोफाइल, जो कि आपको लगता है कि आपको यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ एवरीथिंग, ठीक है, जो आपको लगता है। जैसे कि यहाँ पे ना पैरेलल डाउनलोडिंग, अगर आपको हमेशा मल्टीपल डाउनलोड्स एक साथ चाहिए तो आप पैरेलल डाउनलोड्स का ऑन कर सकते हैं, ठीक है। हमने डाउनलोड किया तो यहाँ पे पैरेलल डाउनलोडिंग्स यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट है। तो डिफ़ॉल्ट पे हम इसको इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। डिसेबल करने पे पैरेलल डाउनलोड हमारा काम नहीं करेगा, स्पीड मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है। और हम इनेबल करते हैं तो हम मल्टीपल डाउनलोड एक साथ कर सकते हैं और स्पीड भी क्रोम मेंटेन रखेगा, इक्वल स्पीड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथ टैब होवर कार्ड्स भी है हमारे पास, टैब होवर कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑन था, अगर हम डिसेबल कर देते हैं और फिर से हम क्रोम को रीस्टार्ट करेंगे तो हमारे जो ये फीचर अभी हम देख रहे थे ये डिसअपेयर हो जाएगा, ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टिप्स नंबर 12 वी हैव लर्न। Always be safe and be vigilant while working online. Thank you so much for watching the video. If you are liking it, so you can share and subscribe. Thank you so much.